बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्संग भगवान की जय। बोलो संत मुनि महात्मा की। गौर गोविंद दोनों खड़ा, गौर गोविंद दोनों खड़ा, किसी के लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की। मुझ गोविंद दिया बताए, मुझ गोविंद दिया बताए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। आज इतने आज परमात्मा की इतनी असीम कृपा है। आज परमात्मा की कृपा से आज हमको परमात्मा का सत्संग सुनने के लिए मिल रहा हुआ है। ये सत्संग जब भी मिलता है मनुष्य प्राणी को, जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, परमात्मा की असीम कृपा होती है, जब ये सत्संग मिलता है। और जब तक कि मनुष्य प्राणी के ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं हो मिलती है, न होती है, तो मनुष्य प्राणी को सत्संग मिल नहीं पाता है। ये सत्संग उसको मिलता है जो बड़े भाग्यशाली होता है। कि सत्संग बड़े संसार में कोई बड़भागी नहीं, कोई बड़भागी होता है वो सत्संग को पा लेता है और वे अपना जीवन की तृष्णा को सत्संग से मिटा लेता है। जैसे पानी, एक मनुष्य को पानी की प्यास लगी हुई है तो उसको चैन नहीं मिलता है। जो पानी की प्यास है, अटूट है, विशेष प्यास लगी हुई है, तो उस पानी को पीने के लिए, प्यास मिटाने के लिए, अपने जीवन के लिए आराम बढ़ाने के लिए कोई पानी का आश्रम को ढूंढेगा और ढूंढते ढूंढते पानी के आश्रम पे चले जाएगा और जाकर के पानी को अपने मुख में लेके और अंदर पानी को उतार लेगा, पानी को पी लेता है, अपनी प्यास को मिटा लेता है। ऐसे ही सत्संग है। सत्संग को वही सुनता है जो सत्संग का प्यारा। तो आज कितनी अच्छा हमारे परमात्मा की कृपा से कितना अच्छा भाग है कि हमको सत्संग सुनने को मिल रहा है। जहाँ सत्संग होता है कोई जगह पवित्र हो जाती है, बड़ी शुद्ध हो जाती है। परमात्मा की कृपा से उसी सत्संग में 1000 रुपया लगाता है तो करोड़ धन पवित्र हुई। करोड़ आदमी के पास में धन है और उसमें से अतिथि की सेवा में लगा दे, पुण्य में है, दान में है या भगवान के नाम में हम लगा दें, उनमें से हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और जैसे बात माने ऐसे आज सत्संग के द्वार गदगद हो जाता है। अब जैसे बात मानी कि सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंची गंगा क्या है? सत्संग है। जैसे गंगा कह दो, सागर, जैसे सबसे ऊंचा आश्रम है। अब हम जैसे बात मानी कि हमारे जैसे बात मानी कि मन के अंदर कचरा है,
एक तो शरीर भी गंदा हो जाता है, कपड़ा मैला हो जाता है। और कपड़ा का मैल कहाँ छूटेगा? साबुन से और जल से छूटेगा। और जब तक कि साबुन और जल नहीं मिलेगा, कपड़ा का मैल छुड़ाने के लिए, कपड़ा की गंदगी को कपड़ा में से हटाने के लिए, कपड़ा में चमक बढ़ाने के लिए, कपड़ा को निर्मल करने के लिए, कपड़ा की ताजा बढ़ाने के लिए, जब तक कि हमको जल और साबुन नहीं मिलेगा तो कपड़ा की कोई वैल्यू भी नहीं होगी। उसमें विधवा आती है। अब उसी कपड़ा के अंदर से गंदगी को हटानी है, कपड़ा में से गंदगी को खोनी है, तो जल और साबुन को लेना पड़ेगा और कपड़ा को जल में गीला करना पड़ेगा अच्छी तारी ढंग से। और जब साबुन लगाएंगे जल को साथ में लेके, तो हमारी कपड़ा की गंदगी कपड़ा में चली जाती है, कपड़ा में चमक आ जाती है, कपड़ा बड़ा शोभामान लगता है, अच्छा लगता है, सबका मन को भाता है कपड़ा। और शरीर की रुपाई भी हमारी साबुन से और जल से हो जाएगी, और हमारा मन की रुपाई नहीं होगी। अब मन की रुपाई कहाँ होती है? जहाँ सत्संग होता है। अब मन के अंदर गंदगी क्या है? जो हमारी मन भी मैल हो जाता है, हमारी बुद्धि भी मैली हो जाती है, बुद्धि गंदी हो जाती है, स्थिरता मैली हो जाती है, हमारी अंतःकरण मैला हो जाता है। अंतःकरण क्या है? चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार, इसका नाम ही अंतःकरण है। ये हमारे ये मन की अंदर गंदगी क्या है? किसी के दारू पीना, अंडा खाना, मांस खाना, या किसी से रिश्वत खाना, रिश्वत खोरी हो जाना, या माँ पिता को गाली देना, माँ को गाली देना, पिता को गाली देना, जैसे पत्नी को गाली देना, यानी कौन कौन सी गंदी वाणी बोलता है तो मन भी गंदा हो ही जाता है। ये मन का मैल होता है। किसी को क्रोध बताना, अहंकार बताना, क्रोध बताना, अभिमान बताना, घमंड बताना, छल करना, कपट करना, बेईमानी करना, यही तो मन का मैल है। ये मन इतनी मैला हो जाता है, बुद्धि इतनी गंदी हो जाती है, इतनी गंदी, जैसे एक करक सड़ जाता है मेरा, एक करक सड़ जाता है अंदर से, उसमें सड़ी सड़ी बास आती है, विधवा आती है करक के अंदर। ये किसी को गंध की स्वाति नहीं है, किसी को वहाँ दिल नहीं करता है तो उसमें गंदगी में गंदगी छारी है, गंदगी बास आ रही है, तो वहाँ किसी का दिल नहीं करता है रुकने का, बैठने का, आराम करने का, वहाँ से वो सजोरा छोड़ जाता है। में जाने से क्या भगवान रीछ आएगा? क्या भगवान मिल जाएगा? भगवान नहीं मिलेगा। चाहे कितनी भी शरीर को झकोड़ ले, कितनी साबुन लगा ले, और अंदर गंदगी में गंदगी भरी हुई है, और गंदगी को लेके चल रहा है, और जाकर के क्या है, कितनी भी जैसे बात माने सत्संग कर ले, कितनी भजन गा ले, कितनी वाणी गा ले, कितने रामायण पढ़ ले, कितने गीता पढ़ ले, उसको भगवान मिलना दुर्बल है। भगवान मिलना दुर्बल है। क्या है? स्वयं राम क्या कह रहा है? राम की बात को मानो। ये स्वयं राम क्या कह रहा है कि निर्मल जल सोई मोहि पावा, छल कपट सपना में नहीं भावा। भगवान राम यही कह रहा है। अरे मुख तो वही भाता है कौन जिसके हृदय निर्मल है, कोमल है, जिसके हृदय में अभिमान नहीं है, छल नहीं है, वे मेरे को भाता है। भगवान राम स्वयं ही कह रहा है, खुद को पाने के लिए यहाँ निर्मल जल से मोहि पावा, और छल कपट सपना में नहीं भावा। क्यों? ये छल करना, बेईमानी करना, छल करना, कपट करना, ये तो एक विष है, ये तो एक विष है, और ये मत है वहाँ विष। ये दवा बुरे काम करना ही विष है, विष को भर रहा क्या है? तो ऐसे विष में ही नहीं पाएगा भगवान।
मिल नहीं। साबुन लगा लो, तेल लगा लो, कितने मूड बना लो, कितने भी जैसे वर्तमानी के पीड़ा कान पढ़ा लो, कितने भी जैसे कि गीता पढ़ लो, जब तक कि हमारे अंदर शुद्ध नहीं है तो भगवान मिलना कठिन है, कठिन है, मोक्ष होना